काफ़ी उनके से कहते हैं ना कि कम गो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनके जौहर खुले। पता चला नहीं अपने बच्चों को तो ये नज़में भी लिख कर देती हैं, तैयारी भी कराती हैं, तहरीर माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड हैं। ऐसा नहीं है कि मुमताज़ साहब से शादी हो गई तो फिर उसके बाद ये नहीं बस ठीक है ओके, नहीं, लेकिन मुमताज़ साहब को भी क्रेडिट जाता है कि वो साथ साथ लेके चले होते हैं। उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने इससे पहले जवाब दे दिया। उन्होंने कहा आप जो सवाल जो टाइम कैलकुलेशन के साथ चल रही हैं वो जानती है ना प्रोग्राम के रूल जी। अच्छा, मेरा तो सबसे पहले ये सवाल है कि आप इन दोनों को किस तरह से लेके चलती हैं? दोनों माशाल्लाह से इतने शरारती हैं। ये हर एक का सवाल है जी। शरारती इनके भी थे। जो बच्चे जितने ज़्यादा शरारती होते हैं उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं, तो सबको ही पता होगा जी। आप मेरी तरफ करते हुए कह रहे हैं। आपने अपनी अम्मी को बहुत तंग करके रखा है। बहुत इसीलिए पिटता भी बहुत जी। तो इनको जो है हर चीज़ की इनकी टाइमिंग हमने बनाई हुई है। अच्छा। किस वक्त पढ़ना है, किस वक्त खेलना है और किस वक्त सोना है। ये कि खेल में ये सारी चीज़ें याद भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। सही। क्योंकि ये छोटे हैं, जब मैं किचन में होती हूँ तो ये मेरे सामने बैठे हुए होते हैं। जो चीज़ें मैं याद करवाती हूँ तो सारी चीज़ें वो रिपीट कर रहे होते हैं। जी जी जी। इस तरीके से मैं इनको लेकर चलती हूँ। उनके बाबा भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। सही। आप अपने बचपन के मुतालिक बताइए मिसेस मुमताज़ शमीम, आपका अपना बचपन कैसा था? जी, मेरा बचपन आप मेरे बच्चों में आप देख सकते हैं क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा शरारती थी। अच्छा जी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिबेटर भी थी, स्पीच भी करती थी। अरे वाह। सिंगिंग भी करती थी, नेशनल सॉन्ग है किरत है, सारी चीज़ें मैं जो चीज़ मेरे अंदर थी माशाल्लाह से मेरे बच्चों के अंदर भी। तो यानी हम खामखा मुमताज़ साहब को क्रेडिट नहीं, देते हैं। माँ थी पीछे और माँ है। जबरदस्त जी। अच्छा, ये पढ़ाई में भी अच्छे हैं या फिर जी माशाल्लाह दोनों टॉप करते हैं। तो दोनों भाई अपने स्कूल का फख्र कहलाते हैं। ये खास बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कोई एक शिकायत जो आपको अब्दुल बासित से हमेशा रहती हो, फिर उसके बाद? अब्दुल बासित से ये शिकायत रहती है एक जगह टिक कर नहीं बैठते हैं। ये जब ये नहीं टिक के बैठता तो उसकी क्या? जी, ये भी बहुत ज्यादा है। अगर हम शॉपिंग पे जाएं, अभी लास्ट संडे हम गए थे वो बेकरी गए थे कुछ इन्हीं के लिए चीजें लेने। ये दोनों किसी चीज को टच नहीं कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे जितने भी अंकल थे शीशे की जितनी चीजें ये हो यूं कर रहे हैं। अंकल की चीजें वो पकड़ने के लिए आ रहे कि कहीं चीजें गिर ना जाए, हालांकि टच नहीं कर रहे थे, डरा रहे थे लोग। अच्छा वाह। और अब्दुल बासित जो है वो काम में और भी शरारतें बता रहे हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि आप किस तरह से इन लोगों को लेके चलती हैं? मतलब कि जाहिर सी बात है आपके अपने भी काम होते हैं और फिर बच्चों के इस तरीके से आप उनकी उठान लेके चल रही हैं, उनकी पढ़ाई भी है, हिफ्ज़ भी है, तो आप सब टाइम मैनेज किस तरह से करती हैं? टाइम मैनेज भी करती हूँ, साथ साथ पिटाई भी चल रही होती है। जहाँ पे ये आगे पीछे होते तो पिटाई भी लगती है। पिटाई लगती है? बिल्कुल नहीं जाती है। सबसे ज्यादा लगती है, बाबा से कम लगती है। मतलब कि आप ज्यादा सख्ती करती हैं। जी, और बाबा को देखकर ये दोनों ज्यादा शरारत भी करते हैं। अच्छा, वो तो खुद इन्वॉल्व है। किसी से भी नहीं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत हुई और आपके बारे में हमने जाना और ये पता चला कि ये जो दोनों शरारती हैं तो ये तो सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता चला आ रहा है ना।